सचिन पायलट को क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? यह सवाल पिछले कई सालों से उठ रहा है। पिछले कई सालों से तात्पर्य मेरा यह है कि पिछले साल भी जब सचिन पायलट ने बगावत की थी, बगावत से तात्पर्य यह है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राजस्थान कांग्रेस में बगावत हुई थी और सचिन पायलट सत्ता बदलने वाले थे, यानी कि सत्ता बदलने का तात्पर्य है कि वो बगावत करके नई सत्ता स्थापित करना चाह रहे थे। प्रश्न बड़ा है, इसीलिए हमने किया सबसे बड़ा पोल। चूंकि हाल के वक्त में एक बार फिर से राजस्थान की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला, इसलिए हमने कहा कि सबसे बड़े पोल में एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान की सियासत पर आम जनमानस की प्रतिक्रिया क्या है, आम जनमानस इस राजनीति के परिप्रेक्ष्य को कैसे देखता है। इसलिए सबसे बड़े पोल में आए सबसे चौंकाने वाले नतीजे। हालांकि बड़ी संख्या में लोग हमेशा से सचिन पायलट को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। सचिन पायलट की सक्रियता, सचिन पायलट की जिस तरीके से सूझबूझ है, सचिन पायलट की जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने की क्षमता है, और बड़ा वर्ग ये भी मानता है कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे की सरकार को पलट करके और एक बार फिर से राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई, उसके पीछे सचिन पायलट की मेहनत थी, सचिन पायलट की स्ट्रेटेजी थी। इसीलिए सबसे बड़े पोल में भी सचिन पायलट के पक्ष में भारी संख्या में लोगों ने वोट किया। 77% लोगों का मानना है कि हाँ, सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री होना चाहिए, जबकि 23% लोगों का मानना है, यानी 23% लोगों का मानना है कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सब का लब्बो-लुआब यह है कि जिस तरीके से हाल के वक्त में सचिन पायलट की लोकप्रियता और प्रासंगिकता दोनों बढ़ी है, वो चाहे बतौर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हमेशा से टक्कर देते रहे हैं। और ये बात खुद राजस्थान का विशेषज्ञ वर्ग जो है, बुद्धिजीवी वर्ग है, जो राजनीतिक समझ रखते हैं, वो भी मानते हैं। और अंदर की बात अगर माने तो कई ऐसे नेता हैं जो सचिन पायलट के पक्ष में ज्यादा हैं, फिर वो चाहे शांतिलाल धारीवाल हो या फिर इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा हो, ऐसे नेता भी दबी जुबान हमेशा से सचिन पायलट का पक्ष लेते रहे हैं, पक्ष मानते रहेंगे। ये इसी नाते से अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट माना जाता रहा। प्रताप सिंह खाचरियावास का भी नाम आता है। प्रताप सिंह खाचरियावास हालांकि निष्पक्ष अपने आप को बताते हैं, लेकिन उनका हमेशा पक्ष बदलता रहता, वो बहुत ही बेबाकी से बात रखते हैं। तो इस पोल में राजस्थान के नेताओं की बात की जाए या फिर राजस्थान की सियासत की बात की जाए या फिर जिन तरीके से बात की जाती है, पोल इस बात की तस्दीक करता है कि नहीं, राजस्थान में सचिन पायलट की लोकप्रियता है। राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर के एक बतौर मुख्यमंत्री की बड़े दिनों से मांग चल रही है। और क्या अगर राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना भी दिया जाता है तो क्या नेता और एक बार फिर से हम जनता में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? यकीनी तौर पर लोग बहुत भारी संख्या में इस बात को भी मानते हैं कि सचिन पायलट अगर बनते हैं तो शायद राजस्थान कांग्रेस की राजनीति भी बहुत हद तक बदल जाएगी। अब ऐसे में जिस तरीके से पोल आए हैं, जैसे कि आपको हमने बताया कि 77% लोगों का मानना है कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री होना चाहिए, 23% लोगों का मानना है कि नहीं, राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके अशोक गहलोत के सामने अगर कोई चेहरा राजस्थान की राजनीति में इस समय है, राजस्थान के कांग्रेस में है, तो वो है सचिन पायलट का। हालांकि बाकी कांग्रेसी राज्यों में अगर देखेंगे अब तो एक दो चेहरे ही ऐसे दिखते हैं जिनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन राजस्थान में ये शायद सचिन पायलट का अपना प्रयास भी है कि वो बहुत मजबूती से दिखते हैं। और ये पोल इस बात की तस्दीक करता रहता है कि सचिन पायलट की लोकप्रियता, सचिन पायलट की काम की गतिविधि और जिस तरीके से सचिन पायलट काम करते हैं, जिस तरीके से उनका फौजी अंदाज है। और इसके अलावा सचिन पायलट ने इस बात को भी प्रूफ किया कि जब वो राजस्थान के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, यानी कि जब राजस्थान की सरकार बनी थी, तो वो बहुत ही ज्यादा सक्रिय थे। अधिकारियों को फटकार लगाने में परहेज नहीं करते थे, सरप्राइज विजिट करते थे, मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ वो बैठक कर लेते थे, आम जनता से सीधे तौर पर बहुत सरलता से मिल जाते थे। कई बार आम जनता राह चलते सचिन पायलट को रोक करके अपना काम करवा लेती थी। कई बार जनता शिकायत करती थी, सीधा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कार्यालय में और मुख्यमंत्री कार्यालय पर फोन कर देते थे और उसके बाद भी उनका काम हो जाता था। तो ये एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था लाने की भी कोशिश सचिन पायलट ने की थी। और यही कारण था कि जब सचिन पायलट ने बतौर डिप्टी सीएम बेहतरीन काम किया था, तो इस बात की डिमांड उठी थी
कि सचिन पायलट को अब एक बार फिर से राजस्थान की कमान सौंपी जानी चाहिए। और इस बात पर हमारा पोल भी तस्दीक करता है, क्योंकि आम जनमानस आप लोगों ने इस पोल के जरिए इस बात की तस्दीक की है। ये जो बातें कही जा रही है बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद गंभीर हैं, क्योंकि ये पोल जो मानता 77% लोगों का आंकड़ा अगर सचिन पायलट के पक्ष में आता है या सचिन पायलट इस तथ्यों पर खरे उतरते हैं, तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट की लोकप्रियता बढ़ रही है। सचिन पायलट एक बड़े विकल्प के तौर पर अभी भी मौजूद हैं और लगातार काम कर रहे हैं। शायद पार्टी का आलाकमान भी इस चीजों को जानता है और यही कारण था कि जब अभी हाल के वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के राजस्थान में एक बार फिर से सियासी तनातनी हुई और जिस तरीके से सियासी दांव आजमाए गए, उन सबके बीच में सचिन पायलट ने कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद राजस्थान की सियासत में अचानक सब कुछ शांत हो गया। लेकिन बावजूद इसके राजस्थान की राजनीति में अभी भी सियासी गुबार बीच बीच में उठते रहते हैं। फिलहाल जिस तरीके की जिन परिस्थितियों में सचिन पायलट काम कर रहे हैं, जो उनके कार्यप्रणाली है, जो गतिविधि है, जो उनकी सोच समझ है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि 77% लोग अगर मानते हैं तो ये माना जाना चाहिए कि राजस्थान की राजनीति को लेकर के आम लोगों की समझ भी बेहतर है और सचिन पायलट को लेकर के आम लोग भी काफी आश्वस्त हैं। पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।